Hello viewers, I welcome you on my YouTube channel's Fragrance of the Literatures with RK. Dear viewers, I am starting to teach you the history of the English literatures and the chronological orders and with easy way. So dears, it's my first video. We start to it our channels, YouTube channels with Fragrance of the Literatures with RK with the definitions of the literatures. So it's very helpful for you. Don't skip to it. Watch till the end. So let's begin. Literature. The definitions of the literatures. Literatures is a Latin word which is taken from the word literatura, which means written form with letters. डियर्स लिटरेचर जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो एक लिटरेचरा से लिया गया है जिसकी माना है कि ऐसी मतलब ऐसा काम जो हमें लिखा हुआ मिले विथ लेटर्स तो हम उसको लिटरेचर कहते हैं. सेकेंड वन डेफिनेशन इज दैट एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज विच हैव आर्टिस्टिक टेस्ट. डियर्स जो भी चीज़ हमें लिखी हुई मिले हम उसको लिटरेचर कहते हैं. बट उसकी उस मतलब उसमें आर्टिस्टिक टेस्ट हो. आर्टिस्टिक टेस्ट का मतलब ये है कि हम कोई भी रीडर किसी चीज़ को पढ़े और उसमें उसको एन्जॉयमेंट मिले तो हम उसको आर्टिस्टिक टेस्ट कहते हैं. देन द थर्ड वन डेफिनेशन इज दैट एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन आर स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर. कोई भी चीज़ या लिखी हुई मिले या हम जिसको हमें मतलब बोलते हैं और उसके अंदर जो है एन्जॉयमेंट हो आर्टिस्टिक टेस्ट हो तो हम उसको लिटरेचर कहते हैं. देन फोर्थ वन डेफिनेशन इज दैट लिटरेचर इज़ ए आर्ट ऑफ राइटिंग. डियर लिटरेचर जो है ये एक आर्ट ऑफ राइटिंग है. इट मीन्स टू गिव ऑथेंटिक प्लेयर जो हमें ऑथेंटिक प्लेयर देता है. आर्ट ये कैसे है कि आर्ट के अंदर एक बंदा जो पोर्ट्रेट करता है लिटरेचर के अंदर क्या होता है कि हमें उसके अंदर चीज़ें जो पोर्ट्रेट की जाती हैं और वो हमें ऑथेंटिक प्लेयर देते हैं. देन द फिफ्थ वन डेफिनेशन इज दैट लिटरेचर इज़ ए कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट रिटन टेक्स्ट. लिटरेचर जो है ये मुख्तलिफ रिटन टेक्स्ट कलेक्शन है रिटन टेक्स्ट की. देन द लिटरेचर definitions is the desires of a peoples to convey their own knowledge, experience, visions through written text. लिटरेचर जो है ये एक इंसान की डिज़ायर है, इंसान की चाह है जो क्या करती है उसकी अपनी नॉलेज को कन्वे एक करती है विथ रिटन टेक्स्ट विथ आवर ऑडियंस. इट कैन बी कंक्लूड इस डेफिनेशन को कंक्लूड करते हुए द लिटरेचर इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन नॉलेज. लिटरेचर क्या है ये एक इंसान की नॉलेज का घर है इन ए प्रिंटेड एंड असेसिबल फॉर्म जो एक प्रिंटेड और असेसिबल फॉर्म में होता है. देन द सिक्स्थ वन डेफिनेशन इज दैट लिटरेचर इज़ ए रिटन वर्क ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कल्चर्स एंड एरा. लिटरेचर क्या है ये एक लिखा हुआ काम है जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज कल्चर एंड एरा को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ कंसिडरेबल ऑफ ए सिबलिम वैल्यू. डियर सिबलिम वैल्यू का मतलब यही होता है कि जब भी रीडर किसी चीज़ को पढ़ता है और वो इस हकीकी दुनिया को छोड़कर अपनी इमेजिनरी वर्ड के अंदर चला जाता है. दैन द सेवेंथ वन डेफिनेशन इज दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ लाइफ. लिटरेचर क्या है ये एक ज़िंदगी का अक्स है. मतलब क्योंकि लिटरेचर के अंदर हम अपनी लाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ लाइफ. देन द लिटरेचर इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. लिटरेचर जो है ये एक ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है उसका एक मतलब शेडो है. क्योंकि जब भी मतलब किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइफ को तो हम उसको रिटन फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को. देन द फंक्शंस ऑफ द लिटरेचर. What are the functions of the literatures? We read literatures almost every day, but how much do we know about its function? How does the literature helps us in our lives? Here are at
the definitions of the literatures everyone should know. डियर्स, लिटरेचर को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं इसे, बट इसकी फंक्शन क्या है अपनी लाइफ के अंदर, वो ये 10 फंक्शन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ दैट नॉलेज शेयरिंग। लिटरेचर क्या है? ये एक नॉलेज शेयरिंग है। इस लिटरेचर के थ्रू हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे कि एक राइटर कोई चीज़ लिखता है और वो अपनी नॉलेज को शेयर कैसे करता है अपने ऑडियंस के साथ, वो अपनी रिटन फॉर्म में जो एक बंदा लिखता है वो जो उसकी नॉलेज है वो शेयर करता है अपने ऑडियंस के साथ विद रिटन फॉर्म। देन द लिटरेचर्स इंटरटेनमेंट। लिटरेचर का सेकेंड वन फंक्शन ये है कि लिटरेचर एक रीडर को एंटरटेनमेंट देता है। एंटरटेनमेंट मतलब ये हमें एंजॉयमेंट देता है। जब भी कोई रीडर रीड करता है तो उसको ये वो एंटरटेनमेंट लेता है, एंजॉयमेंट। सही है। देन द थर्ड वन फंक्शंस ऑफ द लिटरेचर इज दैट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। डियर, लिटरेचर क्या है? ये हम लिटरेचर का थर्ड वन फंक्शन ये है कि लिटरेचर जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट मतलब सेंसिबिलिटी एंड मेंटलिटी इंसान की डेवलप होती है। देन द फोर्थ वन इज़ दैट कि शॉपिंग द अस्थेंटिक। लिटरेचर क्या है? एक शॉप है, एक घर है एन्जॉयमेंट का और अस्थेंटिक प्लेयरी का। देन द डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग ऑफ पावर। डियर्स, लिटरेचर का फिफ्थ वन फंक्शन ये है कि जिसके अंदर एक रीडर्स, एक कॉमन पीपल्स who develop the power of thinking, capability of the mind. And sixth one is the functions of the literature is that it provide प्लेयरी मतलब एन्जॉयमेंट, जॉयफुल एक इंसान को। जैसे हम फ्री टाइम स्टडी जैसे कोई बंदा करता है तो उसको उसके मतलब उसी चीज़ से वो सेटिस्फाई और गेट एन्जॉयमेंट। सो दैट्स literature gives a playary. Then the seventh one definition is that transformations. Functions of the literature is the transformation. जैसे कि डियर ये लिटरेचर का ये फंक्शन है। जैसे बंदा फर्स्ट पॉइंट हमने जैसे क्लियर की वही सिमिलरली एक बंदा उसको ट्रांसफॉर्म करता है मतलब अपने आइडियाज़ को दूसरे बंदों के साथ आइडियाज़ का ट्रांसफॉर्म करता है विद रिटन फॉर्म। देन द कम्युनिकेशन। ये लिटरेचर का यही फंक्शन है। एक ये भी फंक्शन है कि कम्युनिकेशंस, जैसे कि कोई भी चीज़ लिखी हुई मिलती है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। सो जो भी चीज़ हमें लिखी हुई मिले उसको लिटरेचर कहते हैं। डेफिनेटली जो कम्युनिकेशंस होती है, कन्वे मैसेज हम करते हैं थ्रू द कम्युनिकेशंस, वो हम कहाँ से लर्न करते हैं? लिटरेचर से। वी कैन स्टडी बी इंस्पायर्ड। हम स्टडी लिटरेचर को इंस्पिरेशंस के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। क्राई, लाफ एंड एंजॉय एंड जस्ट हैव ए गुड टाइम मतलब अच्छा वक्त बिताने के लिए हम लिटरेचर को रीड करते हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेचर। इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेचर्स टीच अस ह्यूमैनिटी एंड मेक्स अस कंप्लीट ह्यूमन। लिटरेचर क्या है? वो हमें एक इंसानियत सिखाती है और हमें एक कंप्लीट ह्यूमन बनाती है। कंप्लीट ह्यूमन का मतलब ये होता है उस जिसको राइट और रॉन्ग और अपने समाज, अपने सोसाइटी के अंदर रहने के मतलब उसको रूल एंड रेगुलेशंस का पता हो तो उसको हम कंप्लीट ह्यूमन कहते हैं। एंड सेकेंड वन इम्पोर्टेंट इज दैट टू एक्सप्रेस टू आवर सेल्फ। अपने आप को मतलब इंडिविजुअली बंदे को जब एक्सप्रेस मतलब कन्वे करेंगे दूसरों के साथ तो विथ ये भी एक इम्पोर्टेंस है ऑफ लिटरेचर का। इट टीच आर रिकॉल्स द एनिसेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लिटरेचर्स। लिटरेचर जो है ये हमें एक सिखाता है कि पुराने रवैयात दुनिया के अंदर क्या हुआ था, हमारे जो बूढ़े थे, हमारे जो ओल्डर थे उनके साथ क्या हुआ था, हम उसको मतलब उनकी फोक्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को जानने के लिए हमें वी शुड रीड द लिटरेचर्स। देन फोर्थ वन इज दैट लिटरेचर्स कन्वे द मैसेज अबाउट अदर्स ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड फोक्स।
लिटरेचर क्या करता है, हमारे साथ एक मैसेज कन्वे करता है दूसरों की ट्रेडिशन का, उसकी कल्चर का एंड उसकी फोक्स, मतलब वो किसी वे से या मतलब उसकी जो रवायतें हैं वो क्या हैं। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा, द लिटरेचर। देन द लास्ट एंड द फाइनल वन importance of the literatures is that literatures make a wit or a very sensible persons। ये क्या है, एक इंसान को वेरी सेंसिबली बनाता है। कैसे कि जैसे कि मतलब कोई भी बंदा लिटरेचर को रीड करेगा तो उसकी जो मेंटलिटी है वो बढ़ेगी, उसकी नॉलेज जो बढ़ेगी, फिर उसके अंदर सेंसिबिलिटी मतलब पावर ऑफ द थिंकिंग, पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द मेंटलिटी वो जो है बिल्डअप होगी। दैट्स वाई इट्स मेक ए वेरी विटी एंड सेंसिबल पर्सन। होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन्स। थैंक यू।